Good morning to all of you. Some remaining questions of miscellaneous exercise linear inequality. Question, first question, ये example question है. In an experiment, a solution is to kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. एक solution है, उसको जो टेम्परेचर है वो इस फ़ारेनहाइट में रखा गया है. व्हाट इज द रेंज इन द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन बाई F इक्वल टू 9/5 C + 32. इट इज गिवन दैट एक सॉल्यूशन है, वो उसकी जो रेंज है वो 68 डिग्री से 77 डिग्री के बीच में है फ़ारेनहाइट. इट इज गिवन दैट सॉल्यूशन इज टू केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट. आपको इसको क्या करना है, इसका कन्वर्जन करना है किसमें, सेल्सियस में. तो हम लोग आराम से कर लेंगे. पहले तो हम लोग इसका फार्मूला देखते हैं. क्या दे रखा है हमको, ये दे रखा है फार्मूला. F की जगह मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 9/5 C + 32 77. अब आप 32 माइनस कर दीजिए. जब आप 32 माइनस करेंगे, सब में से 32 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 6 और ये आपका आ जाएगा 36. यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 45 हो जाएगा ये आपका. और यहाँ पर 32 माइनस कर देंगे तो 9/5 C आ जाएगा आपका. अब आप 5/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. इसमें ये सब लिख दीजिएगा. मल्टीप्लाई बाई 5/9, सब्ट्रैक्ट जो है -32, सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम अबव इनइक्वालिटी, ये सब लिख दीजिएगा आप एग्जाम में. यहाँ पर मेरा काम समझाने का है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ. 5/9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये कितना आ गया, 9 4 36 20 आ गया. ये आपका 1 हो गया यानी कि C, और ये आपका 5 5 25. यानी कि जो डिग्री सेल्सियस में जो, अगर आप उस सॉल्यूशन को, आपको जो गिवन था वो तो था फ़ारेनहाइट में, लेकिन अगर आप उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा. तो आप इसको इस टाइप से लिख लीजिए. Thus the required range of temperature is between 20 degree Celsius and 25 degree Celsius. इज बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस. बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन मैं गलती से बोल गया था, एग्जाम्पल का है ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का है. बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक आपका एग्जाम्पल में दे रखा है. उसमें आपको जो सॉल्यूशन है वो जो आपको दे रखा है वो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, जो उसकी रेंज है, और आपको कन्वर्ट करना है उसको फ़ारेनहाइट में. तो आप बिल्कुल वही काम करिएगा. आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो F का फार्मूला दे रखा था, यहाँ पर C का फार्मूला लगा दीजिएगा इन टर्म्स ऑफ F. तो F की रेंज आपकी निकल आएगी, डिग्री फ़ारेनहाइट की रेंज निकल आएगी. इस क्वेश्चन में आपसे डिग्री सेल्सियस की रेंज पूछा गया था, तो मैंने डिग्री सेल्सियस की रेंज को आपको बता दिया कि 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो सॉल्यूशन जो है उसका टेम्परेचर होगा. नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर आपका, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है. बिल्कुल ऐसा ही, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में है. ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है. ये मैंने चूज किया है अपने लेक्चर में. ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ अ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड. एक मैन्युफैक्चरर है जो 600 लीटर्स, एक सॉल्यूशन है 600 लीटर का, जो जिसमें 12% एसिड है.
हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है जिसमें 30% एसिड है, मेरी बात को समझिएगा, कोई सॉल्यूशन है जिसमें 30% एसिड है, उसको इस सॉल्यूशन के साथ ऐड कर दिया गया है। जाहिर सी बात है जो चीज ऐड की गई है वो सॉल्यूशन का जो एसिड का परसेंटेज है वो ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये आपकी जो आपको सॉल्यूशन दे रखा था उसकी जो एसिडिक जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपने ज्यादा पावर का एसिड जो है इसके अंदर ऐड किया है। तो जाहिर सी बात है जो रिक्वायर्ड एसिड होगा उसकी एसिडिक जो उसकी एसिडिक कैपेसिटी है वो 12% से ज्यादा ही होगी। ये चीज थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। आप देख लीजिए, मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर will be more than 15% but less than 18%। जब आपने ज्यादा पावर का एसिड कंटेंट मिलाया तो पहले कितना था ये एसिडिक 12% था, अब बढ़ करके कितना हो गया, आपको प्रूव करना है, आपको निकालना है कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है will be more than 15% but less than 18%। तो इसके लिए सबसे पहला काम है, let x liters of 30% acid solution be added to 30% acid solution be added in 12% acid solution of 600 लीटर। अब हम लोगों ने क्या काम किया, एक सॉल्यूशन है 30% जिसके जो एसिडिक कंटेंट है वो 30% है। अब ज्यादा एसिड कंटेंट का जो हमने सॉल्यूशन था वो इसके अंदर मिला दिया, तो जाहिर सी बात है जब ये चीज ज्यादा है तो उसकी जो एसिडिक कैपेसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, वो 12% से बढ़ जाएगी। ये कहने का मतलब है मेरा। अगर आप इसमें कम पावर का मिलाएंगे, अगर मान लीजिए यहां होता क्वेश्चन कि यहां पर होता कि 5% एसिड सॉल्यूशन आप इसमें मिला रहे होते, तो क्या होता, जब आप 5% एसिडिक सॉल्यूशन मिला रहे होते तो जो आपका रिजल्टिंग मिक्सचर आता वो 12% से कम आता, लेकिन यहां पर आप ज्यादा पावर का मिला रहे हो। जब आप ज्यादा पावर का मिलाओगे तो 12% से ज्यादा हो जाएगा उसका जो एसिडिक कंटेंट है। ये मेरा कहने का मतलब है। तो मैंने लिखा लेट x लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन बी एडेड इन 12% एसिड सॉल्यूशन ऑफ 600 लीटर। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, अब वो कह रहा है जो आपका मिक्सचर हुआ, टोटल मिक्सचर क्या हुआ, टोटल मिक्सचर इक्वल टू 600 प्लस x लीटर। जो आपने 600 लीटर था पहले, x लीटर और उसमें मिला दिया, तो अब जो टोटल मिक्सचर हो गया वो कितना हो गया, 600 प्लस x लीटर हो गया। अब ये कह रहा है कि ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है ये विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। यानी कि इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15% ऑफ 600 प्लस x, ठीक है, अब से 18% ऑफ 600 प्लस x, ये आ गया। पहले कितना था ये 12% ऑफ 600 प्लस x% ऑफ 30% ऑफ x, 30% ऑफ x। ये आपका एक इनइक्वालिटी बनके तैयार हो गया। अब हम लोग कोशिश करते हैं, ये हो गया 15/100 इंटू 600 प्लस x, ये हो गया 30/100
प्लस आप 100, आप चाहें तो जो है एलसीएम ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा 12/100 हो गया, तो 100 तो नीचे आ गया, तो 12 × 600 हो गया। ये आपका हो गया 18 × 600 प्लस x/100। अब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 100 आपके हट जाएंगे, ठीक है, तो वो आप आराम से कर लेंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सब हट जाएगा। अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 9000 प्लस का 15x, ये आपका 30x प्लस का 7200, और ये आपका आ जाएगा 10800 प्लस 18x। अब आप ऐसा करिए, पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए, फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्विंग फर्स्ट इनइक्वालिटी, सॉल्विंग फर्स्ट इनइक्वालिटी, तो कर लेते हैं सॉल्व। ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 30x माइनस का 15x हो जाएगा, और ये आपका इधर आ जाएगा 9000 माइनस का 7200, तो ये 15x हो जाएगा आपका। ये आपका हो जाएगा, देखिए भाई 0 0, और ये आपका 8 हो जाएगा, और 1800 हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए 15 से, 15 × 15 3, आपका ये आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करने पर आया मेरा। अब आप सॉल्विंग सेकंड इनइक्वालिटी, सॉल्विंग सेकंड इनइक्वालिटी, ये वाली इनइक्वालिटी को पकड़ लीजिए आप। 30x प्लस 7200 ग्रेटर देन 1080 18x प्लस का 18x। अब इसको पकड़ लेते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये 12x हो जाएगा। 10800 माइनस का 7200 कितना होगा, 00 तो ऐसे ही आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6 आएगा, और ये 3 आ जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 300। तो इन दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन कर दीजिए, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या आ रहा है आपका, x की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ रही है, 120 से तो बड़ी आ रही है, और 300 से छोटी आ रही है। यानी कि जो आपने इसमें सॉल्यूशन मिलाया होगा वो सॉल्यूशन 120 लीटर से ज़्यादा होगा और 300 लीटर से कम होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि रिजल्टिंग मिक्सचर जो है वो 15% एसिडिक टू 18% एसिडिक, यानी बिटवीन 15 and 18%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब थोड़ा सा उसको हल्का कर रहे हैं, बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड। मैंने कहा आपसे अब की बार आप इसमें कम पावर का एसिड डाल रहे हैं, अगर आप ज्यादा पावर का एसिड डालेंगे तो उसकी जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा उसका जो एसिडिक कंटेंट होगा वो ज्यादा होगा। 12% से ज्यादा आ रहा था, 15 और 18 के बीच में आ रहा था। अब की बार आपने कम पावर का डाला तो जाहिर सी बात है रिजल्टिंग मिक्सचर 8% से क्या हुआ, कम होना चाहिए। लिखा हुआ है 4 to 6%। ये मेरा कहने का मतलब था, थोड़ा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। लेट x लीटर्स ऑफ 2% boric acid be added in अब ये देख लो 8% बोरिक एसिड कितना सॉल्यूशन है,
640 liters of 8% solution. Let x liters of 2% acid solution be added in 8% boric acid solution of 640 लीटर्स। मैंने एक सॉल्यूशन x लीटर का था जो 2% बोरिक एसिड था, उसमें मैंने डाइल्यूट करने के लिए इस सॉल्यूशन में मैंने 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ 640 लीटर्स में मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या हुआ? जाहिर सी बात है, जब आप कम पावर का मिलाएंगे तो वो जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा, देन द रिजल्टिंग मिक्सचर इक्वल टू 640 प्लस x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? पहले तो मैं बात करता हूं, 4 to 6 हो रहा है, तो ये आपका 6% ऑफ 640 प्लस x हो जाएगा। ये आपका 4% ऑफ 640 प्लस x हो जाएगा। यहां पर क्या होगा आपका? पहले तो कितना था? 8% ऑफ 640 था। अब उसमें आपने 2% ऑफ x लीटर इसमें ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्टिंग मिक्सचर हुआ वो बिटवीन 4 and 6% जो है बोरिक एसिड सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले तो यहां पे 640 इंटू, पहले यहां पर 640 प्लस x इंटू 4/100, यहां पर क्या हो जाएगा? 2/100 ये हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 8/100, 800, 8 4 32, 3 48 प्लस 3 51, ये हो जाएगा। अब यहां पर क्या आ गया? 6/100 इंटू 640 प्लस x। अब आप x 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 6 इंटू 640 प्लस x। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 600 प्लस का 6x, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 600, 6 4 24, 2 38। अब यहां पर आ जाइए 2x प्लस 51 5120, यहां आ जाइए, ये आपका आ जाएगा। अब आप क्या काम करिए? पहले आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए, फिर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए, और इन दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन करके हम लोग इसका रिजल्ट लिख देंगे। सॉल्विंग फर्स्ट इनइक्वालिटी, सॉल्विंग फर्स्ट इनइक्वालिटी, तो क्या आ जाएगा आपका? इसको आप इधर ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा 2x, और इधर 5120 माइनस का 2560, तो ये 2560 ही आएगा आपका। डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, ये आपका आ जाएगा। अब सॉल्विंग सेकंड इनइक्वालिटी, सॉल्विंग सेकंड इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा आपका? इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा करो, इसको इधर ले आओ या फिर इसको इधर ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको इधर ले आओ तो 4x हो जाएगा, ये 6x माइनस 2x, इसको इधर ले आओ, 5120 माइनस का 3840, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 0 8 2 और 1। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, आपका ये आ रहा है। ये सेकंड इनइक्वालिटी है, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है। तो क्या हो रहा है यहां पर आपका? पहले मैंने इनको सॉल्व किया, फिर मैंने इसको सॉल्व किया, तो यहां से क्या आ रहा है आपका? x जो है वो 1280 से छोटा है और 320 से बड़ा है। ये आपका आंसर आ रहा है।
यानी कि जो आपने x लीटर का सॉल्यूशन मिलाया है वो x लीटर जो है वो 320 लीटर से बड़ा है और 1280 लीटर से कम है, उतना सॉल्यूशन आपने मिलाया है, तभी ये रिजल्टिंग मिक्सचर बिटवीन 4% एंड 6% बोरिक एसिडिक कंटेंट आया है। समझ गए? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अभी तक दोनों क्वेश्चंस में हम लोग जो भी कंटेंट, जो भी उसमें सॉल्यूशन ऐड कर रहे थे वो आपका एसिडिक था, भले ही कम पावर का था या ज्यादा पावर का था, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन को ऐड कर रहे थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में अब की बार आप केवल वाटर को डाल रहे हैं और वाटर एसिडिक नहीं है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू दिस लीटर्स ऑफ द 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30%। 45% से, यानी कि जब वाटर डाल रहे हैं तो एक तरीके से हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। यानी कि अगर आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन में अगर आप पानी डालते रहेंगे तो उसकी जो एसिडिक कंटेंट है, उसकी जो एसिडिक कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। लेकिन आप अब की बार कोई एसिडिक सॉल्यूशन नहीं ऐड कर रहे हैं, अब की बार आप केवल वाटर को ऐड कर रहे हैं। ये मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो लेट आंसर 13, लेट x लीटर्स ऑफ वाटर बी एडेड इन 1125 लीटर्स of 45% acidic solution। आप 1125 लीटर्स एक सॉल्यूशन है जो 45% एसिडिक है, उसमें आप x लीटर पानी को ऐड कर रहे हैं। अब पानी को ऐड करने से क्या हो रहा है, जो मिक्सचर है वो तो मैं समझ गया, टोटल मिक्सचर इक्वल टू 1125 प्लस एक्स हो जाएगा, ये तो सही है आपका। लेकिन जब आपने इसमें x लीटर पानी को ऐड किया तो अब आपका जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो कितना हो गया, 25% से 30% के बीच में हो गया। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1125 प्लस एक्स इंटू 30/100, और यहां पर क्या लिखेंगे 1125 प्लस एक्स इंटू 25/100। अब क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन को नहीं ऐड कर रहे हैं, तो यहां पर क्या टू 45%, यहां पर आप केवल इतना लिखेंगे, यहां पर आप ये नहीं लिखेंगे कि 1125 इंटू 45 प्लस x इंटू, क्योंकि यहां तो आपने पानी को ही ऐड किया है ना। जब आप पानी को ऐड करेंगे तो उसकी जो एसिडिक कंटेंट है, जब यहां पर आपने पानी को ऐड कर दिया तो क्या हुआ, जो उसका एसिडिक कंटेंट था वो कम हो गया। बस इतना लिखना है आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें बच्चे कहां गलती करेंगे मैं आपको बताता हूं। यहां बच्चे लिख देंगे 1125 इंटू 45/100 प्लस x इंटू, अब x तो पता ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो वाटर है और वाटर तो एसिडिक सॉल्यूशन नहीं है, तो यहां पर गलती करेंगे बच्चे। तो आप लोगों को केवल इतना लिखना है यहां पर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1125 प्लस एक्स इंटू 25/100, ये आपका 1125 इंटू 45/100, 1125 प्लस एक्स इंटू 30/100। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेता हूं मैं, x को, ये आ गया। x 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 100 का तो मामला हट जाएगा। अब आप यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25x 25 5 जब 125 12 50 प्लस 12 62 6 आया, 25 25 प्लस 6 31 3 आया, आपका ये आ गया 28125। यहां पर आ जाइए। अब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए, फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये पहले इसको देखते हैं,
इसको आप 25x लिख लीजिए यहाँ पर 25x, इसको आप इधर ले आइए 50625 माइनस 28125, ये आपका आ जाएगा 55005 और ये आपका आ जाएगा 2 और 2 आएगा। x से डिवाइड कर दीजिए, 25 से डिवाइड कर दीजिए, 25 9 जा 125 और 900 आ जाएगा। अब आप इस वाली इक्वालिटी को, ये तो सॉल्विंग फर्स्ट इनइक्वालिटी हुई, सॉल्विंग फर्स्ट इनइक्वालिटी। अब मैं सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूं, सॉल्विंग सेकंड इनइक्वालिटी। अब की बार क्या काम करिए आप, 30x को इधर ही लिखे रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए, 50625 माइनस का 33750 16875, 30 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 562.50। अब आप इस इनइक्वालिटी कंबाइन कर दीजिए, 1 और 2 को कंबाइन कर दीजिए। जैसे ही आप 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x जो है वो 500, आपका आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपका आंसर आएगा 562.50 कॉमा ओपन इंटरवल में आपका 900, ये आपका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए, देखिए आंसर 14, इट इज गिवन दैट आपको दे रखा है कि IQ जो है वो 80 से 140 के बीच में है। IQ का फार्मूला होता है, किसी पर्सन का IQ निकालना है, MA का मतलब मेंटल एज है और CA का मतलब क्रोनिकल एज है। तो आप IQ का फार्मूला रख दीजिए यहाँ पे, MA/CA × 100 और ये आपका 140 आ जाएगा, ये आपका 80 आ जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है 12 years old children, तो फाइंड द रेंज ऑफ द मेंटल एज, यानी कि उसकी क्रोनिकल एज कितनी है, 12 है। मेंटल एज मुझे निकालनी है, मैं आराम से निकाल लूंगा इसको, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 960 MA × 100 और ये आपका आ जाएगा अब आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, MA, जैसे ही आप 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 16.80 मेंटल एज और ये आपका आ जाएगा 9.60, आपका ये आंसर आ जाएगा। मेंटल एज जो होगी उस बच्चे की 9.60 से 16.80 के बीच में होगी।